हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। अगर मैं आपसे पूछूं लाइफ में कितने लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, आपके लिए मतलब आपके शरीर के नर्चर, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन या फिर आपकी कॉन्शियस इकाई की समझ के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। कुछ लोग बोलेंगे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने और मेरे दोस्तों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, दूध वाला दूध लेके आया, मैं ऑफिस आया तो किसी भी ट्रांसपोर्ट के साधन से आया, तो वो भी चाहे मेट्रो हो, रिक्शा हो, बस हो, वो भी कोई ऑपरेट कर रहा था। और मैं जिस ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ वहाँ पर भी स्वीपर है, प्यून है, जिन्होंने ढंग से सफाई की, क्लीनिंग की, इसीलिए मैं काम कर पा रहा हूँ। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने या तो हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे कॉन्शियस यूनिट के लिए कुछ किया है, तो हमारे इस संबंध का दायरा बढ़ जाता है। तो किसी ने मेरे लिए कुछ किया, इसी फीलिंग को हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव है कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग फॉर दोज who have made efforts for my excellence। तो ऐसे लोगों के लिए फीलिंग जिन्होंने मेरे एक्सीलेंस के लिए वर्क किया है। तो अब एक्सीलेंस का क्या मतलब है? तो एक्सीलेंस का मतलब ये है कि जीवन के 4 क्षेत्रों में इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, इन चारों क्षेत्रों में हार्मनी के साथ जीना। तो मैं हार्मनी के साथ कैसे जी पाऊँगा? जब स्वस्थ होऊंगा और समझदार होऊंगा। तो किसी व्यक्ति ने अगर मेरे शरीर के नर्चर, प्रोटेक्शन या फिर राइट यूटिलाइजेशन के लिए कुछ भी किया है, तो मेरे अंदर उसके लिए जो भाव है उसको बोला है कृतज्ञता का भाव। सिमिलरली किसी व्यक्ति ने मेरी समझ पे कोई काम किया है, तो मेरे अंदर जो भाव है उसको हमने बोला है कृतज्ञता का भाव। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जिनके लिए हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, तो हम अगर अपने अंदर देखें तो हमारे अंदर उनके लिए बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं। जैसे कि अपने पेरेंट्स की ही बात करें तो हम हमेशा सोचते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, तो हमको हमेशा वही दिखता है जो उन्होंने नहीं किया। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया, मुझे यूरोप ट्रिप पर नहीं ले गए, जो मेरे दोस्तों के पेरेंट्स ले जा रहे हैं। ऐसे अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं दी। तो हमको हमेशा अपने रिलेशन में यही दिखता है कि किसने हमारे लिए क्या नहीं किया। जो किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखने वाली बात और है, जब हम ये देखने लगेंगे कुछ तो किया है किसी व्यक्ति ने हमारे लिए, अगर वही फीलिंग अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी तो फिर आपके संबंधों में भी सुधार होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं फीलिंग ऑफ लव। अब आप वेरीफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस इफ़ यू वांट टू बी रिलेटेड टू नन, वन, मैनी एंड एवरीवन। तो अगर हम देखें तो हम जो संबंध देख पाते हैं बहुत लोगों से, सबसे तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं संबंध एवरीवन से। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करता है कि इस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति जो है मेरी आके हेल्प करे। क्यों करे? क्यों एक्सपेक्ट करता है वो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो ये कहती है कि मेरा हर एक व्यक्ति से संबंध है, इसलिए तो वो एक्सपेक्ट करता है। संबंध है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। हमारा ईच एंड एवरी व्यक्ति से संबंध है, बट हम संबंध कुछ ही लोगों से देख पाते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में, किसी भी कोने में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे कि अमेरिका में, सीरिया में, इजराइल में, पैलेस्टीन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं हमको सुखी या दुखी कर देती हैं। क्यों कर देती हैं भाई? इसीलिए ना कि उन जगहों पर रहने वाले लोगों के साथ जो हो रहा है वो लोग हमारे संबंधी हैं।
तो संबंध तो है लेकिन हमको दिखता नहीं है। जब ये दिखने लग जाएगा तो उसी फीलिंग को हम बोलते हैं लव। सो लव इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरीवन। हम हर एक व्यक्ति से संबंध को देखने लग जाएं, उसी फीलिंग को कहा गया है लव। और इसको कंप्लीट वैल्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब लव की फीलिंग होती है तो अखंड समाज का या फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी का निर्माण होता है। जब हम सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध देखना स्टार्ट कर देते हैं तो हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं सुख दुख में, और सब मिल के जीते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को क्या कहा गया है? अखंड समाज या फिर विश्व परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। लव की जो फीलिंग है वो बेस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको पूरा करती है, इसीलिए इसको कंप्लीट वैल्यू कहा गया है। हम जब हर एक व्यक्ति से अपने संबंध को देख पाते हैं, उस महान फीलिंग को, उस यूनिक फीलिंग को कहा गया है लव, जो एक कंप्लीट वैल्यू है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम हार्मनी इन सोसाइटी। थैंक यू एवरीवन।